पर नहीं कि अगर समय रहते हम सूद समझ जाते और राजीव लोंगोवाल कोड का समझौते का विरोध ना करते, आज हमारे खेतों में पानी होता। इस्तीफा उस दिन क्यों नहीं दिया जब ये सभी लोग, इनमें से कई लोग, संपत सिंह भी उनमें शायद एक है, तो क्या इनेलो गवर्नमेंट का, इनेलो बीजेपी जो गठबंधन सरकार थी, इनका फर्ज नहीं था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में हमारे साथ जाते? एक विधायक दूसरे विधायक को गालियां दे रहा है, एक मंत्री पत्थर लगा देता है, दूसरा उसको उड़वा देता है, बुरी हालत है। तो अगर एसवाईआर पे चर्चा करें तो ये सारी चीजें फिर खुलेंगी। तो उन्हें यूं पूछ लियो, देखो रह रहा हो इनेलो का भाई, देखो बंद किसने कराया था राजीव लोंगोवाल समझौता है के समय में? नहर किसने बंद, खोदर से किसने रुकाई थी? कौन दिल्ली गया था? अच्छा, आपने कहा कि जो राजस्थान के साथ जल समझौता हुआ है आप उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इनेलो की बात करें, इनेलो कह रही कि हम इस फैसले का विरोध करेंगे, एक भी बूंद जो है वो रास्ता नहीं जाने देंगे जब तक एसवाईआर का पानी नहीं आ जाता। उन्होंने 1994 का भी जिक्र किया कि 17 के 17 इनेलो के उस वक्त के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। अब कांग्रेस जो है मुख्य विपक्षी पार्टी है, 37 विधायक है, तो इनको भी आगे आना चाहिए। जो पार्टी गौण पराय होने जा रही है, कभी आप ये नाम सुनोगे कि इनेलो होती थी, उस पार्टी के बारे में चर्चा करना, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मौका चुके फलानी गाँव है पतार। जब ये इनेलो के लोग नेता प्रतिपक्ष थे, जब ये इशू उठाना चाहिए था असेंबली में 2014 से लेकर के 2018 तक, तब तो भैया, और मैं इनेलो के कार्यकर्ताओं से नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, अगर वो इस तरह की चर्चा करेंगे तो बहुत उनको लोगों के सामने जाने में लज्जा करनी पड़ेगी। स्वर्गीय राजीव गांधी जी और लोंगोवाल जी के बीच में एक समझौता हुआ 1985 में, अगर मैं गलती में ना, 24 या 25 जुलाई इसी में। क्यों विरोध किया इन्होंने? अगर इंडियन नेशनल या जो भी लोग दल था उस वक्त, अगर इनके पूर्वज राजीव लोंगोवाल समझौता का विरोध ना करते, नहर की खुदाई का काम बड़ी तेजी से चल रहा था। इसको रोका किसने? इसने इनेलो के पारिवारिक मित्र अकाली दल ने। उस वक्त आवाज क्यों बंद होगी थी? जब स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे और हम कांग्रेस पार्टी के 9 MP थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारे हक में फैसला दिया, हरियाणा क्या, आप असेंबली की कार्रवाई नहीं करोगे। उस वक्त इनेलो की गवर्नमेंट थी, बीजेपी इनेलो। हम थोड़ा सा गलती कर देते हैं, ये जब दंडित करने की बात आती है बीजेपी चुक जाती है। कंडेला कांड हुआ तो उस वक्त इनेलो और बीजेपी दोनों दोषी, जब किसानों पर गोलियां चलाई। मंडियाली कांड हुआ, हवीपा और बीजेपी दोनों दोषी। तो उस वक्त मैंने उस वक्त भी असेंबली में खड़ा होकर के कहा था, उस वक्त के मुख्यमंत्री आज इस धरती पर नहीं, कि अगर समय रहते हम सूद समझ जाते और राजीव लोंगोवाल कोड का समझौते का विरोध ना करते, आज हमारे खेतों में पानी होता। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये भाई। अब ये इस्तीफा कब दे दिया इन्होंने, मुझे नहीं मालूम। इस्तीफा उस दिन क्यों नहीं दिया जब ये सभी लोग, इनमें से कई लोग, संपत सिंह भी उनमें शायद एक है, MLA था जहां तक मुझे याद। तो संपत सिंह मंत्री थे, हम 9 MP चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को लिख करके दिए। तो क्या इनेलो गवर्नमेंट का, इनेलो बीजेपी जो गठबंधन सरकार थी, इनका फर्ज नहीं था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में हमारे साथ जाते? क्यों नहीं गए? आज केवल वोट के लिए, या जो बीजेपी की बिखरती हुई ताकत है, बीजेपी तो बिखर गई। हमारे खिलाफ एक प्रचार करते थे, अब देख लिया आपने कि कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस में फूट है। इन बीजेपी में तो लूट भी है और लूट की छूट भी है।
और बीजेपी में बैंकर फूट गई। मुख्यमंत्री की सभा में उस जिले के कोई एमपी नहीं जाना, इससे बड़ी फूट क्या होगी? वहां के लोकल सांसद को ना जाना, इससे बड़ी फूट क्या होगी? एक विधायक दूसरे विधायक को गालियां दे रहा है, एक मंत्री पत्थर लगा देता है, दूसरा उसको तोड़वा देता है, बुरी हालत है। तो अगर एसवाईएल पे चर्चा करे तो ये सारी चीजें फिर खुलेंगी, और जब सारी चीजें खुलेंगी तो मेरे हिसाब से कांग्रेस को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता राजीव गांधी जी, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण त्यागे, शहादत दी, तो राजीव जी ने ये रास्ता खोल दिया। तो उन्हें यूं पूछ लियो, देखो रह रहा हो नहरों का भाई, देखो बंद किसने कराया था? राजीव लोगों का शब्द होता है इस समय में, नहर किसने बंद खोदर से किसने रुकाई थी? कौन दिल्ली गया था? कांग्रेस नहीं गई। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कांग्रेस लेकर के आई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे पार्लियामेंट पार्टी के नेता थे, हम एमपी थे, हमने दिया। उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं, जब स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इनके चक्कर में भाई हम तो सीख लिए। हम तो इस बात से बड़े परेशान है जनता कि आज ये पॉलिटिकल पार्टियों का हो क्या रहा है। अपनी सुरक्षा, अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से जनता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जनता को और बीजेपी को ताकत दे रहे हैं, उन सब से हमने सावधान रहना।